नमस्कार बच्चों। 12वीं क्लास के बच्चे सब ध्यान देंगे। हिंदी के अंदर काव्य के अंदर आपको पहले उसमें ये पढ़ा दिया था पवन दूतिका का, और 14 तक आपको करा देते। 14 वाले पद में राधा रानी ने पवन को अपना दूत बना के जब भेजा तो उसने बताया कि श्री कृष्ण जी की क्या क्या विशेषताएं हैं मथुरा में, और जब वो अपने घर में बैठे होंगे तो उनके रूप सौंदर्य का भी उन्होंने वर्णन किया इस 14 वाले में, कि राजाओं सा सिर पर लगा दिव्य अपीड़ होगा। अपीड़ मीन्स माने मुकुट है नी, और उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की और कानों में सोने के कुंडलों की चमक बहुत ही सुंदर लग रही होगी। नाना रत्नाकलित भुज में मंजू केयूर होंगे और उनकी भुजाओं में बाजूबंद बंधे होंगे। मोती माला लसित उनका कंबूसा कंठ होगा और गले में माला होगी मोतियों की, और उनका कंठ बहुत ही सुंदर है। ऐसे श्री कृष्ण की विशेषता जब राधा रानी ने उन्हें बताई। अब आगे हम चलते हैं दूसरी इसमें 15 नंबर पे। 15 नंबर पढ़ते हैं कि तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथा सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति ओ युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। राधा रानी पवन को अपना दूत बना के समझाती हुई कहती कि हे पवन, हे मेरी सहेली, तेरे में ये गुण तो नहीं है कि तू अपने मुख से कोई बात बता सके। अर्थात हे पवन, तुम्हारा मुख तो नहीं है कि तुम अपने मुख से कोई बात बताओ, लेकिन हाँ तुम अपने हाव भाव से अपनी बात को बता सकती हो। तेरे में ना ये गुण जो तू व्यथा सुनाए, व्यथा माने दुख को सुना सकती है। व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, लेकिन मति माने बुद्धि, लेकिन तुम्हारे अंदर मति मतलब आप अपनी बुद्धि से, अपने हाव भाव से, अपने कला कौशल से ऐसे हाव भाव प्रदर्शित करना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ कांति वाले, तो श्री कृष्ण जी जिनका शरीर का रंग काले बादल वालों के समान है, मेघ के समान है, ऐसे श्री कृष्ण जी के सामने अपने बुद्धिमानता से अपने हाव भाव दर्शा के उन्हें बता देना और मेरी बात उन्हें याद दिलाना। तो चित्रों को इस भवन को ध्यान से देख के जाना। तो तुम जो है उस भवन में जहाँ श्री कृष्ण जी बैठे होंगे, उस भवन में लगे हुए चित्रों को ध्यान से देखना, और उन चित्रों को ध्यान से देखते हुए अपनी बुद्धि से श्री कृष्ण जी को मेरी याद दिलाने का प्रयास करना, क्योंकि तुम अपनी चतुराई से ये कार्य कर सकती हो। आगे देखते हैं 16 में, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जा जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूं सूरती उनको हो सकेगी हमारी। अब राधा जी कहती हैं, हे पवन, तुम जो है उस महल में जाना, तो वहाँ पे जो चित्रों में विरह विधुरा, विरह से दुखी, वियोग से दुखी कोई स्त्री का चित्र लगा हो, तो उस चित्र को के पास जाना, तो जाके निकट उसके पास जाकर उसको भाव से यूं हिलाना। तो आप उस चित्र को हिलाना। जब वो चित्र हिलेगा और उस चित्र में किसी विरह स्त्री का चित्र होगा, तो प्यारे हो चकित जिससे चित्र की ओर देखें। तब श्री कृष्ण जी उस चित्र की ओर देखने लगेंगे और उन्हें याद आ जाएगा कि ये तो एक विरह स्त्री का चित्र है, और उन्हें मेरी याद आ जाएगी कि मैं भी जो विरह में दुखी हूँ। आशा है यूँ सूरती उनको हो सकेगी हमारी। सूरती माने याद, और उस चित्र को देखते ही श्री कृष्ण जी को हमारी और गोपियों की सभी की याद आ जाएगी, और वो जान जाएंगे कि हम उनके बिना कितने दुखी हैं।
17 नंबर पे देखते हैं, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसको यूं हिला के उसे भी देवात्मा को सूरती व्रज के व्याकुलों की कराना। अब राधा रानी पवन को कहती है कि जो कोई भी सदन में चित्र उद्यान का हो, अगर उस कमरे में कोई चित्र ऐसा लगाओ जिसके अंदर बाग या बगीचे का चित्र हो, और उसमें प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, विपुल बहुत सारे, बावले से माने परेशान दुखी, कई प्रकार के पशु पक्षी और दुखी उसमें घूम रहे हो, और ऐसे चित्र को, तो उसके पास भी आप जाकर, तो जाके सन्निकट उसके ओ हिला के उसे भी, तो आप उसके पास जाकर उस चित्र को भी हिलाकर श्री कृष्ण जी को याद दिलाना कि जिस प्रकार से देव आत्मा को, देवात्मा माने श्री कृष्ण, देवात्मा माने श्री कृष्ण को सूरती याद, तो श्री कृष्ण जी को हमारी याद आ जाएगी, और ब्रज के लोगों के, दुखी लोगों के बारे में उनका ध्यान आ जाएगा कि जिस प्रकार से चित्र में जो पशु पक्षी दुखी हैं, प्राणी दुखी हैं, तो इस प्रकार से ब्रज के लोग के दुख के बारे में भी श्री कृष्ण जी को याद आ जाएगी कि ब्रज के लोग जो हैं, स्त्री और पुरुष और सभी गोपियाँ और पशु पक्षी श्री कृष्ण जी के बिना दुखी हैं। उस चित्र को देखते ही श्री कृष्ण जी को हमारी याद आ जाएगी। 18 नंबर पे, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर डाल देना उसी को, यूं देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मिलाना हो जो कमल पग को चूमना चाहती है। अब राधा रानी जी कहती हैं कि हे पवन, कुम्भला, कुम्भला माने यहाँ पे है, कुम्भला कुसुम का अर्थ है मुरझाया हुआ फूल, मुरझाया हुआ पुष्प। कोई कहते हैं कि हे पवन, जब उनके घर में आप जाएं श्री कृष्ण जी के, और उनके घर में आंगन में कोई मुरझाया हुआ पुष्प अगर वहां पड़ा है, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो आप उस पवन को कहती हैं कि तुम उस मुरझाए हुए फूल को लाकर श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पित कर देना। यूं देना ए पवन बतला, तो हे पवन तुम उनको ये बतला देना, फूल से एक बाला, फूल से एक बाला का मतलब है जिस प्रकार से ये फूल मुरझाया हुआ है, और इसी प्रकार से एक बाला अर्थात एक स्त्री आपकी याद में दुखी है, उन्हें इस फूल को देखते ही मेरी याद आ जाएगी, मिलाना हो तो कमल पग को चूमना चाहती है। तो वो सुंदरी जो दुखी है वो आपके चरण कमल के को चूमना चाहती है। राधा रानी कहती हैं कि उन्हें याद आ जाएगा कि कोई उनकी प्रिय जो दुखी है उनके चरण कमलों को छूना चाहती है। जब आप कोई मुरझाए हुए पुष्प को उनके चरणों में रख दोगी तो श्री कृष्ण जी को याद आ जाएगा कि उसी प्रकार से कोई उनकी प्रिय उनके चरणों में को छूना चाहती है, उनको चूमना चाहती है। इस प्रकार श्री कृष्ण जी को मेरी याद आ जाएगी, तुम इस तरह से उनको बतला देना। 19 पे देखते हैं, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हो, छिद्रों में जा क्वाणित करना वेणु या कीचकों को, यूं होवेगी सुरती उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचिर से दीर्घ उत्कंठा होती है। तो राधा रानी कहती हैं कि जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़ो, कहती है पवन यदि श्री कृष्ण जी किसी बाग या बगीचे में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वाणित करना वेणु या कीचकों को, तो पेड़ जो हैं वहाँ जो पेड़ होंगे, जो बांस के पेड़ होंगे, तो आप उनके बीच में जाना और उनमें ध्वनि उत्पन्न करना।
और उन ध्वनि से बांसुरी जैसी आवाज़ आएगी, तो उन्हें पता चल जाएगा कि जिस प्रकार से कृष्ण जी बंसरी बजाते थे, तो वो मधुर आवाज़ भी उनके बीच में से आएगी। तो होवेगी सूरती उनको सर गोपांगना की। तब श्री कृष्ण जी को याद आ जाएगा कि जिस प्रकार से ये बाघ उपवन है, उसी प्रकार से गोपियाँ भी और सभी गोपांगनाएं उनके साथ उपवन में घूमती थीं और खेलते थे, उसकी याद उनको आ जाएगी। जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती है, और कोई बंसरी की आवाज़ से उन्हें श्री कृष्ण जी को सारी बात याद आ जाएगी, जो जिसका स्वर मधुर सुनकर सभी मोहित हो जाते हैं। तो ऐसी बात श्री कृष्ण जी को याद आ जाएगी। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल यूं व्यग्र हो डुबाना, यूं देना है भागनी भगनी जतला एक अम्भो जनेत्रा, आंखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है। तब राधा रानी कहती है, हे पवन, तुम कोई फूल खिले हुए कमल के फूल को श्री कृष्ण जी के सामने लाकर भीगे हुए पुष्प को लाके उनके सामने डाल देना। थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डूबना, और डूबे हुए फूल को उस पानी में को लाके उनके सामने डालना। यूँ देना है भगनी, बहनी माने बहन, तो हे मेरी बहन, हे मेरी सखी, तुम ये बता देना कि जिस प्रकार से अम्भुज नेत्रा, जिस प्रकार से ये कमल का फूल पानी में भीगा है, उसी प्रकार से आँखों में कमल के समान नेत्रों वाली की आँखें भी भीगी हुई हैं। आँखों को हो विरह विधुरा वारी में बोलती है। विरह विधुरा वेदना में, विरह वेदना में, विरह वेदना में वारी में बोलती। इसी प्रकार से कोई आपकी याद में विरह वेदना में आँखों में आंसू लिए आपके निरंतर आपको याद कर रही है, ऐसा उनको याद आ जाएगा कि राधा रानी मेरी याद में रो रही हैं और वो दुखी हैं। धीरे लाना वहन करके नीप का कोई पुष्प कोई, ओ प्यारे के चपल दरग के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में निशा रोमांचिता हूँ। और धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, तो आप धीरे से पेड़ के पास जाना और कोई नीप यानी कदम, नीप माने कदम, कदम के पुष्प को लाके उनके प्यारे के चपल दरग उनकी आंखों के सामने रख देना, और ऐसे प्रकट करना जैसे कि नित्य आशंकिता हो। तो जिस प्रकार से बताना कि मैं कितनी दुखी हूँ, कैसी होती विरहवश में निशा रोमांचिता हूँ, और ये भी बताना कि मैं कितनी दुखी हूँ। बैठ नीचे जिस विटप के शाम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्रों के ले हिलाना। यूँ प्यारे को विदित कराना, चतुराई से दिखलाना। मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काँप जाना। तो कहती है, हे राधा रानी कहती है कि हे पवन, बैठ नीचे जिस विटप के शाम होवे उसी का। यदि श्री कृष्ण जी किसी पेड़ के नीचे बैठे हो, तो आप उसी पेड़ के पत्ते को उनके सामने ले जाके हिलाना। कोई पत्ता निकट उनके नेत्र ले हिलाना, तो उस पत्ते को, जिस पेड़ की श्री कृष्ण जी बैठे हो, उस पत्ते को हिला देना। तो यूँ प्यारे को विदित कराना, चतुराई से दिखलाना। तो आप अपनी चतुराई से ये दिखला देना कि उन्हें मेरी याद आ जाए, उन्हें मेरे का बारे में स्मरण हो जाए। मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काँप जाना, और मेरा हृदय दुख से दुखी है, काँप रहा है। मैं दुखी हूँ, जिस प्रकार से ये पत्ता डोल रहा है, हिल रहा है, इस प्रकार से मेरा मन भी आपकी याद में दुखी है और डोल रहा है, परेशान है।
सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँव के निकट उसको शाम के ला गिराना, यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन यों सूखते नित्य जाना। अब यहाँ पे राधा रानी ने बताया कि मेरी अवस्था एक सूखी लता बेल के समान हो रही है। वो कहती है सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। लतिका माने लता, बेल। राधा जी कहती हैं, हे पवन, तुम जब वहां जाओ तो कोई यदि वहां पे कोई बेल लता सूखी भी पड़ी हो जमीन पर, तो उस तो पाँव में निकट उसको शाम के ला गिराना। तो आप जो है उस सूखी बेल को उठाकर श्री कृष्ण जी के चरणों में रख देना, यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो। तो आप जब ये लता को उनके चरणों में रख दोगी तो श्री कृष्ण जी जान जाएंगे कि ये हरी भरी बेल सूख गई है, और इसी प्रकार से उन्हें मेरी याद हो जाएगी, और तुम्हारे इस कार्य से उन्हें श्री कृष्ण जी को याद आ जाएगा कि कोई मेरी प्रीति माने प्रेम से वंचित है, प्रेम से वंचित, अर्थात श्री कृष्ण जी के प्रेम से वंचित राधा रानी है, उन्हें मेरी याद आ जाएगी। मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। तब श्री कृष्ण जी को याद आ जाएगा कि जिस प्रकार से ये बेल सूखती जा रही है, उसी प्रकार से मेरा भी मन दुखी है और मेरा शरीर उनकी याद में सूखता जा रहा है। सूखते नित्य जाना, मलिन माने दुखी, परेशान। तो मेरा मन भी इस लता के समान सूखता और शरीर सूखता जा रहा है। मैं कितनी दुखी, इस बात की उन्हें याद आ जाएगी इस लता को देखकर। आगे चलते हैं 24 नंबर पे। कोई पत्ता नवल तरु का पीत हो रहा हो, तो प्यारे के द्रव्य युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना, यों उन्हें यों बताना पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। अब राधा रानी कहती हैं कि हे पवन, तुम किसी पेड़ के नए पत्ते को, नवल तरु का मतलब है नए, तरु माने पेड़, वृक्ष, किसी वृक्ष के, पीत माने पीला, यदि कोई पेड़ है उसके पत्ते को लाके जो पीला हो रहा उसको लाके दिखाना, तो प्यारे के द्रव्य के सामने ला उसे ही। तो उस पीले पत्ते को लाके श्री कृष्ण जी के सामने लाके रख देना, धीरे धीरे संभल रखना, यूँ उन्हें बताना, और धीरे धीरे जाकर उनके पास जाकर उस पत्ते को उनके समक्ष रखना और उन्हें ये दर्शाना पीला होना प्रबल दुख से, कि जिस प्रकार से ये पत्ता पीला होता जा रहा है, उसी प्रकार से नई नायिका, प्रेषित नायिका जो आपके प्रेम से वंचित होकर पीली पड़ती जा रही है, अर्थात राधा रानी पीले पत्ते के समान पीली पड़ती जा रही है, दुख से दुखी है, इस प्रकार से उन्हें पीले पत्ते को देखकर मेरी याद आ जाएगी। यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूली लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो लाना देगी हमें तो, हाँ कैसे हो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। अब राधा रानी पाँव को कहती है, यो प्यारे को विदित करके मेरी सब व्यथाएं, अर्थात इस प्रकार से सारी क्रियाओं के द्वारा मेरे दुख को जानकर उन्हें ज्ञान करा देना, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना। और जब तुम ये सब करोगे तो वहाँ से श्री कृष्ण जी के चरण कमल रूपी चरणों की धूल, चरण रज, पाँव की धूल ही लाना, यानी उस धूल को लेके आना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला ना देगी हमें तो कहती है, हे सखी तुम मेरा एक बात मानो, तुम श्री कृष्ण जी के चरणों की थोड़ी सी भी धूल ला के दे दोगी, हाँ कैसी व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। तो मैं अपने मन के हृदय को धैर्य दूंगी और अपने दुख को कम कर सकूंगी, और उस धूल को माथे से लगाकर मेरा दुख समाप्त हो जाएगा,
मेरे मन को धैर्य मिलेगा कि इस भूल शरण जो ये रज है ये श्री कृष्ण जी के चरणों की है, इस प्रकार से मेरे मन को तसल्ली हो जाएगी। पूरी होवे, अब हम लास्ट देख रहे हैं ये 26वां, इसके अंदर देखेंगे। पूरी होवे ना यदि मुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले, ओ चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में तुझी को लगा के। अब राधा रानी जी कहती है कि देखो अब मैंने तुम्हें सारी बात बता दी है नहीं, यदि तुमसे ये बातें भी पूरी ना हो तो फिर भी मेरी बात है, तुम इतनी मेरी प्रार्थना है तो तू मेरी विनय इतनी मान ले चली जा। तो मेरी ये सब बातें सुनकर मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप श्री कृष्ण जी के पास चली जाओ, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ जा, और श्री कृष्ण जी के चरण कमलों को छू कर आ जाना, जी जाओगे हृदय तल में तुझी को लगा के। तब मैं तुम्हें स्पर्श करके अपने हृदय को जी जाऊंगी, अर्थात तुम्हारे श्री कृष्ण जी के चरण रज को छूकर आने से, उनके मिलने से मैं समझ जाऊंगी कि तुम श्री कृष्ण जी से मिल गई हो, उनसे मिल के आ रही हो। तो तुम्हें मिलकर मुझे ऐसा लगेगा कि माना मैं श्री कृष्ण जी से ही मिल रही हूँ, तब मेरा दुख जो है कम हो जाएगा। तो मेरा हे सखी तुम मेरा इतना काम कर दो, मैं आपसे इतना प्रार्थना करती हूँ। प्रिय प्रवास से, तो बच्चों जो हमने पवन दूतिका का जो संदेश पढ़ा है राधा रानी का, प्रिय प्रवास से है, तो ये आपको मैंने व्याख्या जो इसकी समझाई है, अर्थ समझाया है, इसे ध्यान से समझ लेंगे। और यदि कोई दिक्कत है तो आप मुझसे विद्यालय मिल सकते हैं, आपको ये समझ लेना बहुत अच्छी तरीके से। और इसके बाद जो अगला काव्य का जो भाग है इसका, वो आपको दूसरी वीडियो में भेजा जाएगा। फिलहाल आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लेना जो आपके इसके शब्दार्थ हैं, व्याख्या को। धन्यवाद।